नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको फेसीन एजाज साहब का एक अफसाना सुना रहा हूँ। उन्वान है सिक्के के दो रुख। मैं अफसाना एक ही बार में पढ़ता हूँ, कोई करेक्शन नहीं करता हूँ। बस ये बात आप सबको बतानी थी। सुनिए, सिक्के के दो रुख। मामूल के मुताबिक मैं बही खाते पर झुका अपने काम में मशगूल था। वो जुमेरात का दिन था। आम तौर पर जुमेरात को इतने वक्त हमारे दरवाजे पर इक्का दुक्का साइल आया करते हैं। दफ्तर के दरवाजे से मिला हुआ फैक्ट्री का बड़ा सा गेट है। उस वक्त दोनों दरवाज़ों की दरमियानी जगह पर लोहा टेम्पर देने के लिए चीनी मिट्टी का चूल्हा जला हुआ था, जिस पर दो कारीगर मसरूफ़ कार थे। आज का पहला साइल एक औरत थी, खुश शक्ल, जवां साल, मगर शायद तमाशाए अहले करम देखते रहने से उसके रुख पर कुछ पक्कापन आ गया था। साइला ने कोई आवाज़ नहीं लगाई। फिर भी भट्टी की तरफ से बचते बचाते दफ्तर की तरफ आते हुए हल्का सा मैंने उसे देख लिया था। वो मैले से धानी कमीज शलवार में मलबूस थी। सर पर हरे रंग की घिसी हुई ओढ़नी बंजारनों की तरह माथे और कानों के गिर्द लपेट रखी थी। इससे ज़्यादा उसका नोटिस मैंने नहीं लिया। दरअसल उस वक्त मैं बैंक का गोशवारा अपने खाते से मिलाने की उलझन में था। अलबत्ता मुंतज़िर था कि वो बंगाली भिखारियों की तरह आवाज़ लगाएगी, बाबू गो, अल्लाह नामे किच्छु दो बाबा, रोमजानीर फितरा ज़कात दो बाबा, यानी रमज़ान का फितरा ज़कात दो बाबा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो दरवाजे पर गूंगी बनी खड़ी है और मेरी तरफ देखने के बजाय गर्दन पीछे घुमाए चूल्हे से उठती लपटों को घुरे जा रही है। 2-3 मिनट यूं ही गुजर गए तो मैं अपना काम रोककर खुद रेज़गारी के कटोरे में से एक सिक्का लेकर उस तक पहुंचा। मगर वो तो जैसे अब तक बेखबरी के आलम में खड़ी थी। तब मैं उसे मुखातिब हुआ, ए औरत, तू इस आग की तरफ क्या देखती है? वो चौंकी और मुझे अपने सामने खड़ा पाया तो अपना दायां हाथ ज़रा एहतियात से ओढ़नी के पल्लू में मलफूफ करके मेरे आगे ऊंचा कर दिया। लेकिन दिमाग से अब भी वो गायब लग रही थी। मैंने फिर सवाल किया, ए बंजारन, तू इस आग की तरफ क्या देखती है? मुझे इस आग में एक पैगंबर नजर आता है। जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। खड़े खुरदुरे लहजे में भिखारन के फ़िक्रे की मार्फत मुझे एक सन्नाटे में ले आई। मुझे एक जर्क सा लगा। आग की सिमत इशारा करने में उसका हाथ चादर से बाहर आ गया। उसकी हथेली उसके चेहरे की तरह बेनूर न थी, बल्कि दूध और मैदे से गुंदी मालूम होती थी। शायद हाथ हमेशा चादर से ढका रहने की वजह से हथेली शफाफ रहती हो, लेकिन नंगी सुडौल कलाई पर नब से नीचे कोहनी तक जलने का एक गहरा सा निशान था। एक हिस्सा खासा पीप ज़दा, अल्लाह जाने किस कहानी का जख्म था। मैंने सीधे हाथ की उंगलियों में थामा हुआ 25 पैसे का चमकदार सिक्का उसकी हथेली पर आहिस्ता से टिका दिया। पता नहीं उसने उसे देखा या नहीं। मुझे तो यही लगा कि वह सिक्के के बजाय अब भी चूल्हे से उठती सुर्ख और नीली लपटों की तरफ मुतवज्जे थी, और मैं उसकी मुसलसल महवियत पर हैरान था। एक निगाह मुझ पर डाले बगैर वो बेनियाजी से जाने के लिए मुड़ी और वो सिक्का उसने भट्टी में उछाल दिया, जिसके शोले दिन की रोशनी में बहुत खुशनुमा लग रहे थे। छोटे से गोल सिक्के को अंगारों ने भस्म कर लिया। आग में पहुंचकर सिक्का पहले सुनहरा हुआ, फिर स्याह होने लगा। कह नहीं सकता, शायद भट्टी में जलने के अमल से मुझे एक बार इल्तिबास हुआ, जैसे
دھات کے اس گول ٹکڑے پر مہاتما گاندھی کی ہلال عید جیسی بے دانت مسکراہٹ کا عکس جھلملا رہا ہو۔ حالانکہ سکے پر کہیں گاندھی جی کا نقش بنا ہوا نہیں تھا۔ فقیرنی لوٹ گئی اور میں اپنی کرسی پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ تو یہ تھا فیض اعجاز صاحب کا افسانہ، تو نہیں میں کہوں گا افسانچہ، اس کا عنوان تھا سکے کے دو رخ۔